अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार डायनामाइट चिकन। एक बेहतरीन किस्म का एपिटाइज़र है। इसे आप एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं किसी भी दावत मेन्यू में। आउटर लेयर क्रिस्पी क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, बेहतरीन और मज़ेदार सी सॉसेज में लिपटा हुआ ये डायनामाइट चिकन आपके डाइनिंग टेबल की जान बन जाएगा और खाने वाले यकीनन इसका टेस्ट नहीं भुला पाएंगे। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये चिकन का थाई पार्ट है। थाई पार्ट ब्रेस्ट पार्ट की कंपैरेटिवली ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। बाइट साइज के पीसेस में इसकी कटिंग है। अच्छी तरह से इसको मैंने वॉश करके छलनी में रख के इसका सारा पानी ड्राई कर दिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर इसमें पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप इसमें रेगुलर रेड चिली पाउडर शामिल कर दें। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें ऑरिगेनो शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून इसमें हम गार्लिक पाउडर का शामिल कर देंगे। पाउडर अगर आपके पास ना हो तो यहाँ पर आप लहसुन का पेस्ट डाल दें। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। बस यही बेसिक से मसाले शामिल करेंगे। चिकन को हमने इन मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करके चिकन को रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी तैयार हो। जब तक ये चिकन मैरिनेट होता है तो दूसरी तरफ हम डायनामाइट सॉस की तैयारी कर लेते हैं। सॉस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर केचप ली है और 3 टेबलस्पून इसमें हम मायोनीज शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। नमक हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि सॉसेज में नमक पहले से ही मौजूद होता है। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हम ऑरिगानो और 1/4 टीस्पून इसमें हम लहसुन पाउडर का शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें हम हनी शामिल कर देंगे। अच्छा, अगर गार्लिक पाउडर आपके पास ना हो तो आप लहसुन के 2 जवे अच्छी तरह से ग्रेट करके इसमें शामिल कर दें। इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है। तो अच्छी तरह से मिक्स करके सॉस को यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। इसे एक साइड पे रखते हैं। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है, 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा, 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें गार्लिक पाउडर का शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये फ्लोर कोटिंग के लिए रेडी हो गया है। साथ ही मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। इनको मैंने अच्छी तरह से बीट कर दिया है। तो अब यहाँ पे चिकन को रखे हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसकी कोटिंग करेंगे। चिकन के एक पीस को पहले अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और फिर इसको डिप करने के बाद मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। एक कोटिंग करने के बाद दोबारा से हमने इसको कोट करना है। तो अगेन इसे अंडे में डिप करने के बाद मैदे से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो बस देखें, एक पीस को मैंने कोट कर लिया है। इसी तरह से बाकी के पीसेस को हम पहले कोट कर लेंगे और जैसे ही चिकन के पीसेस हम कोट कर लेंगे तो इनको हमने फौरन से फ्राई करना है। इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल को पहले से ही मैंने गर्म कर लिया है। अब 1 बाय 1 करके इन पीसेस को फ्राई होने के लिए पैन में ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने चिकन को मीडियम हॉट ऑयल पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये प्रॉपर गल जाएं। चिकन को टच किए बगैर 2 से 3 मिनट एक साइड को हम फ्राई करेंगे। जैसे ही इस साइड पे कलर आना शुरू हो जाए और ये थोड़े से फ्रम हो जाए तो फिर हम साइड को पलट लेंगे। अब इसे स्टर करते हुए हमने फ्राई कर लेना है ताकि दोनों तरफ से इक्वल गोल्डन कलर आए। इस बात का हमने ख्याल रखना है कि चिकन को ओवर फ्राई नहीं करना, नहीं तो चिकन के अंदर का मॉइस्चर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये एकदम ड्राई ड्राई सी रेडी होगी। तो बस जी, यहाँ पे चिकन के सारे पीसेस बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर इनके ऊपर आ चुका है और मैक्सिमम इन्हें फ्राई करने में मुझे 10 मिनट लगे हैं। तो अब इन्हें हम गरम तेल से निकालेंगे और इनका अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चिकन के दूसरे बैच को भी फ्राई करके मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में। अब इसमें शामिल करेंगे सॉस जिसको हमने रेडी करके रखा हुआ था। अच्छी तरह से
से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये सॉस चिकन के हर पीस को अच्छी तरह से कोट कर ले। गरम गरम चिकन पे जब हम ये सॉस कोट करेंगे तो ये सॉस बहुत ही इजीली कोट हो जाएगी। तो लें जी जनाब, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार चिकन डायनामाइट बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे हम सर्व कर लेंगे। इसे मैंने सर्व किया है सलाद पत्ते से डेकोरेटेड प्लेटर में, जिससे इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी और ये प्रेजेंटेबल भी लगेगा। और मुझे पूरा यकीन है इसकी लुक देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना माउथ वाटरिंग और डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। यही प्लेटर जब हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है। तो अपनी फैमिली के लिए बनाएं प्यार से, आसानी के साथ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बजट में रहते हुए, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। और वैसे भी जो फैमिली के लिए प्यार से बनाया जाता है उसमें तो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि स्वाद ही वखरा आता है। तो चलें फिर आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें। आई होप ये रेसिपी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।